आज बनाएंगे खस्ता क्रिस्पी हलवाई जैसे समोसे घर पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद श्री लक्ष्मी में। आज मैं आप सबके साथ समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए समोसा बनाना शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ पर ऐसे क्रश कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे। और मोयन के लिए डालेंगे इसमें तेल मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब डाला है। आप तेल की जगह पे घी का भी मोयन दे सकते हैं। समोसे के आटे में जब तक मोयन अच्छे से नहीं होगा तब तक समोसा हमारा क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तेल और मैदे को इतना मिलाएं कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हमें गूँथ लेना है। तो आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका एक सख्त सा डो हम तैयार करेंगे। पानी हमें गुनगुना लेना है। रोटी या पूड़ी के आटे की तरह हमें इसे नहीं गूँथना है, आटा को बस हमें जोड़ना है और गूँथ कर हम एक डो बना लेंगे। तो ये देखिए आटा को मैंने गूँथ लिया है और इसे हम कपड़े से ढक देंगे ताकि आटा सूखे नहीं और थोड़ी देर इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम समोसा के लिए आलू मसाला बनाएंगे। तो गैस पे हम कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को पहले हम गर्म कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे तेल। तो तेल मैंने 3 से 4 बड़ी चम्मच के करीब लिया है और तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया और चुटकी भर हींग डाल देंगे और इन सबको हम पकने देंगे। आलू के मसाले में धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और इन सबको हम हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे मटर। मैंने आधा कप से थोड़ा कम मटर लिया है। अगर आप मटर डालना नहीं चाहे तो बिना मटर के भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा हमें मसाला को नहीं भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। खटास के लिए आप इसमें आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। मसालों के साथ आलू को हम 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि आलू में भी सौंधी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। और आलू हमारा अच्छे से भून गया है। देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है आलू। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ मूंगफली, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम मिला लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो लीजिए आलू मसाला बनकर तैयार है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। गर्म गर्म में नहीं इसे भरेंगे। और आटा भी फूल गया है तो आटा को हम एक बार हाथ से ऐसे मसल लेंगे। आटा को जब मैंने गूँथा था तो आटा टाइट था और अब देखिए 10 मिनट रखने के बाद आटा हल्का नरम हो गया है। अब हम आटे का लोई तोड़ लेंगे। तो रोटी के जितना बड़ा लोई लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हम लेंगे और ये देखिए इतना बड़ा हमें लोई चाहिए। तो सारे आटे का पेड़ा हम बना लेंगे और इसे हम रख देंगे और एक आटे का पेड़ा हम ले लेंगे और आटे की जो लोई हमने बना कर रखी है उसे ढक कर रख दें, नहीं तो ये सूख जाएगा। चकले पे हम लोई को ऐसे रख के हाथ से प्रेस करेंगे और बिना तेल घी लगाए इसे हम बेल लेंगे। इसे हम गोल नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा लंबा पे बेलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे हमें ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, एकदम इतना मोटा हमें रखना है। और ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और बीच से हम इसे कट लगा देंगे और एक टुकड़े को हाथ पे ऐसे हम उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से और इसके चारों किनारे हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से समोसा अच्छे से चिपक जाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तब समोसा खुलेगा नहीं, तो इसलिए हमें पानी लगाना ज़रूरी होता है। और बीच से ऐसे इसे मोड़ कर हम फोल्ड कर लेंगे और इसे हम चिपका देंगे ऐसे। और फिर इसके अंदर हम भरेंगे समोसे का स्टफिंग जो हमने बना कर रखा है। इसमें स्टफिंग हमें ज़्यादा नहीं भरना है, बस 2 चम्मच डालेंगे
अब इसके किनारों पे हमें अच्छे से पानी लगा लेना है ताकि समोसा हमारा अच्छे से चिपक जाए। और फिर हम समोसा को ऐसे बंद करते हुए समोसा के पीछे हम ऐसे दबाकर ऐसे प्लेट लगा देंगे, ये देखिए। और जब हम समोसा में प्लेट लगाते हैं तब ये समोसा अच्छे से बैठ पाएगा। तो लीजिए, एक समोसा तो हमने बना लिया है। अब इसी तरह दूसरा समोसा भी हम बनाएंगे। बारिश का मौसम हो या शाम के चाय के साथ अगर समोसा मिल जाए तो फिर क्या कहना। और समोसा ऐसी रेसिपी है जो कि सबको पसंद आती है। इसी तरह हम दूसरा समोसा भी बना लेंगे। इसके किनारे पानी लगाकर और इसे हम अच्छे से चिपका लेंगे। फिर इसमें हम आलू का स्टफिंग डालेंगे। और जब आप इस तरह से समोसा बनाएंगे तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये समोसा आपने घर पे बनाया है। एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। तो इसी तरह सारे समोसा को मैंने बना लिया है। और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे एक एक करके समोसा। एक बार में हम समोसा ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना स्पेस है कढ़ाई में उतना ही हम समोसा डालेंगे। और समोसा डालकर 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर इसे हम ऐसे पलट लेंगे। समोसा को हम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर तेज़ आंच पे हम समोसा को फ्राई करेंगे तो समोसा तो पक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये मुलायम पड़ जाएगा। तो इसलिए कम आंच पे इसे फ्राई करें। गैस की आंच को मैंने कम कर दिया है। और इसे 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे ही इसे पकने देंगे। और ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद समोसा पक गया है और ये सुनहला कलर का हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म समोसा हमारा बनकर तैयार है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और समोसे के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे इमली की चटनी। पैन में डाल देंगे इमली। आपको जितनी इमली की चटनी बनानी हो आप अपने अनुसार इमली ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इमली लिया है। और इसमें हम डाल देंगे गुड़। और इसमें हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसे उबाल लेंगे। तो पानी के साथ इमली और गुड़ को हम अच्छे से पका लेंगे। इसे पकाने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। इस चटनी को बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। इमली पक गया है। अब मैंने लिया है एक छन्नी और सारे इमली के पल्प को हम छन्नी में छान लेंगे। हमने इंस्टेंट इमली की चटनी ये बनाई है। आप इसे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने इसमें नमक डाला है आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सबको हम मिला लेंगे। तो लीजिए, इंस्टेंट इमली की चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए इस चटनी को गर्मा गर्म समोसे के साथ परोसते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।